असतो मा सद्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम यां मेधां देवगणाः पितरस्योपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। ओम शांति शांति शांति। आज का विषय है शिक्षा, ज्ञान, विद्या भी बोल सकते हैं। जीवन में बहुत बड़ा आधार शिक्षा का है, महत्वपूर्ण अंग है। जीवन में शिक्षा होना बहुत ही आवश्यक है। बिना शिक्षा मनुष्य पशु है, पशुवत जीवन व्यतीत करता है। बिना शिक्षण हम जीवन में सफल नहीं हो सकते। हमें आगे बढ़ना है, सफलता प्राप्त करनी है तो सुशिक्षा होनी आवश्यक है। शिक्षा वह एक ऐसा हथियार है जो संसार को बदल देता है। पहले अपने आप को बदलता है, परिवार को, समाज को, राष्ट्र को, विश्व को, इस आलोक को, सारी पृथ्वी को, और आने वाला भविष्य हमारा और देश, राष्ट्र का, विश्व का, वह भी बदलने की जो शक्ति है वह शिक्षा में है, ज्ञान में है, विद्या में है। आलोक परलोक की सिद्धि शिक्षा से होती है। शिक्षित मनुष्य ही सामाजिक, आत्मिक, मानसिक रूप से वह जागरूक बनता है और उस ओर आगे बढ़ता है। जिसके पास शिक्षा है वह स्वतंत्र बनता है, निर्भय बनता है और उसमें आत्मविश्वास की बढ़ोतरी हो जाती है। निर्भयता, विनयता, शालीनता शिक्षा ग्रहण करने से ही प्राप्त होती है। तो शिक्षा का अर्थी हमें बनना चाहिए। मतलब शिक्षा ग्रहण करने के लिए जिज्ञासु हमेशा बने रहे। हमारी उम्र 90 से अधिक भी क्यों ना हो, लेकिन कुछ जानना है, कुछ समझना है, कुछ पाना है, ऐसी इंतजारी, चाह हमें शिक्षा के प्रति, ज्ञान के प्रति होना चाहिए। जब हमने मान लिया कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया, जान लिया, वहां से अपनी अवनति चालू हो जाती है। बार बार शिक्षा को परिपक्व बनाना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है, रक्षण करना पड़ता है, वर्धन करना पड़ता है, बांटना पड़ता है। अच्छा है या बुरा, योग्य है या अयोग्य, सुखकारी है या दुख प्राप्त करने वाला है, यह जो कल्याण अकल्याण का जो विवेक कराता है वह शिक्षा कराता है। बेरोजगारी जो चल रही है उसको समाप्त करने के लिए शिक्षा अति आवश्यक है। एक सामान्य नागरिक को अच्छा, बेहतर नागरिक बनाना हो, मनुष्य बनाना हो तो शिक्षा जरूरी है। समाज में या तो हमारे शरीर में, हमारे गृह में जो कुछ गंदगी है, अस्वस्थता है, मलिनता है, अज्ञान है, अविद्या है, अंधश्रद्धा है, जो कुछ नकारात्मकता है, सभी का सफाया करना हो तो शिक्षा को, सुशिक्षा को ग्रहण करना पड़ेगा। शिक्षा का मतलब सुशिक्षा ही समझना चाहिए। शिक्षा वह एक ऐसी पूंजी है जिसका उपयोग दुनिया के किसी भी क्षेत्र में हम कर सकते हैं। शिक्षा है, हमारे पास कौशल्य है तो हम जीत सकते हैं, दुश्मनों को हरा सकते हैं, धर्म का स्थापन कर सकते हैं, और जहां जहां बुराई है उसका उच्छेदन भी हम शिक्षा के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा कर सकते हैं।
जब युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान हार गया। हमसे भी अधिक आधुनिक शस्त्र सरंजाम उनके पास थे, लेकिन वो चलाना ही नहीं जानते थे। चलाने के लिए रिफ्रेश कोर्स करना पड़ता, वो नहीं किया था, और चलाया नहीं, साफ सुथरी नहीं की, तो अंत समय में वो उपयोग में नहीं ले सके। तो जो वस्तु हमारे पास है, टेक्नोलॉजी है, उसकी आवृत्ति, उसका अच्छी तरह से रिफ्रेश कोर्स होना चाहिए, वो उनमें नहीं था। सब कुछ होते हुए भी वो हार गए, शक्ति होते हुए भी उसका उपयोग नहीं कर सकते, शस्त्र वैसे ही पड़े रह गए। तो हमारी शिक्षा हमारे जीवन में व्यक्तिगत ही नहीं, समस्त विश्व के लिए बहुत ही अनिवार्य एक अंग है। शिक्षा मनुष्य को पूर्ण कर सकता है। अपूर्ण मनुष्य अपूर्ण है ही, लेकिन पूर्णता को प्राप्त करने के लिए मतलब कि सारे के सारे भौतिक और अभौतिक, दिव्य, आध्यात्मिक सभी प्रकार के और परमपिता परमात्मा की जो प्राप्ति करनी हो, इस ब्रह्मांड से भी आरोहण करना हो और ब्रह्मपति को प्राप्त करना हो, तो शिक्षा ही उसका मूल कारण है। तो शिक्षा ग्रहण करना अनिवार्य है। विविध प्रकार का ज्ञान, विज्ञान और कौशल प्रदान करने वाला शिक्षा ही है। दक्षता, कुशलता हासिल करना हो तो शिक्षा लेनी ही पड़ेगी। चरित्र दिव्य बनाना हो, उच्च बनाना हो, उसका निर्माण अच्छी तरह से करना हो तो शिक्षा अनिवार्य है। बुद्धि का विकास, बुद्धि की पवित्रता, उसकी तीव्रता, तीक्ष्णता जो करनी हो, आत्मविश्वास भी बढ़ाना हो, तो हमें ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, शिक्षा को ग्रहण करना पड़ेगा। आस्तिक बनना हो, आत्म ईश्वर विश्वास बनना हो, तो भी शिक्षा जरूरी है, विद्या जरूरी है, यथार्थ विद्या अनिवार्य है। जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हम में, हमारे में एक नई ऊर्जा, जीवन प्रदान करता है। हमारी आयु बढ़ जाती है, जितना जितना हम जानते जाते हैं वैसे वैसे आनंद हमारा बढ़ता जाता है। तो शिक्षा अनिवार्य है। क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य, क्या हमारे अधिकार है, सारा सभी का भेद विवेक ज्ञान कराता है, शिक्षा कराता है। मानव जीवन का विकास का प्रमुख आधार शिक्षा ही है। सुसंस्कारों का सिंचन करना हो तो शिक्षा ही कर सकते हैं। सुसंस्कार का सिंचन कहां से होता है? अपने घर से ही होता है। सबसे पहले विद्यालय, सबसे बड़ी उच्च पवित्र कोई विद्यालय है तो हमारा घर, हमारा गृहस्थ आश्रम ही है। बच्चा गृहस्थ आश्रम में ही पैदा होता है, माँ की गोद में प्रथम खेलता है, और माता प्रथम शिक्षक है, पिता भी दूसरा शिक्षक है, गुरु फिर तीसरा आता है। तो सबसे पहला शिक्षा की प्रथम गुरु, भाषा की, सभी प्रकार के व्यवहार की जो प्राथमिक अति आवश्यक है, वो माता द्वारा, पिता द्वारा, और बाद में 10 वर्ष के बाद गुरु द्वारा, या तो 5 वर्ष के बाद गुरु द्वारा प्राप्त होता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक ज्ञान प्राप्त करना हो और स्वयं पवित्रीकरण का स्वयं का पवित्रीकरण करना हो तो यह शिक्षा ही मार्ग प्रशस्त करता है। उतना ही नहीं, दूसरों को भी वो मार्गदर्शक बना रहता है। तो यह शिक्षा द्वारा हो सकता है। मनुष्य मात्र का जन्म सिद्ध अधिकार शिक्षा प्राप्त करना है। चाहे शूद्र भी क्यों न हो, उसे भी शिक्षा ग्रहण करना अनिवार्य है। उनसे देर से आएगा, 10 बार 15 बार पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आ सकता है, वह भी विद्वान बन सकता है। और
शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्त्री नारी को भी उतना ही महत्व है जितना पुरुष को है। तो स्त्री और शूद्र सभी पढ़े, कोई ऐसा प्राणी मतलब मनुष्य न हो जो शिक्षा ग्रहण न करे। जो शिक्षा ग्रहण नहीं करता और घर में ही बैठा रहता है, रहते हैं, बच्चों को विद्यालय में नहीं भेजते, तो वह एक अपराध है। तो उस प्रकार का दंड भी समाज की ओर से, राष्ट्र की ओर से होना ही चाहिए। शिक्षा अर्थात क्या है? शिक्षा मनुष्य को सुसंस्कारित करता है, हमारे मानसिक भूमि को उपजाऊ बनाता है, और जो जो कुछ डालेंगे वह बड़े अच्छी फसल देने वाले बन जाते हैं, क्योंकि शिक्षा द्वारा हमने मानसिक फलद्रुप उसकी जमीन बनाई है। यह माँ और पिता अधिक करते हैं। अच्छी आदत, उत्तम पवित्र आचरण, सात्विक वातावरण देकर मानव को उत्कृष्ट बनाना हो तो शिक्षा ही उपयोगी है। शिक्षा देने से अच्छे विचार मिलते हैं, अच्छा वातावरण मिलता है, अच्छी आदत बनती है, और आगे जाकर वो उसका चरित्र वैसा ही बनता है, और वह चरित्र उनके जीवन को प्रकाशित कर औरों को भी करता है और भविष्य को भी प्रकाशित करता है। शिक्षा का मतलब हम धर्मशास्त्र में कहे तो गुरुवास करना, गुरु के साथ, गुरु के पास रहना, अंतेवासी होना। शिक्षा का अर्थ है ब्रह्मचारी अथवा तो विद्यार्थी अथवा तो बालक वो गुरुकुल में जाए जब वह 10 वर्ष का हो जाए, 5वीं कक्षा पूर्ण कर ले, तुरंत वो उनको माता पिता से पृथक काक चेष्टा बको ज्ञानम स्वानंद तथैवेच गुरु त्यागी, गुरु त्यागी, गुरु को त्याग करने वाला। जब तक माता पिता के साथ बच्चा रहेगा, पढ़ेगा और विद्यालय जाएगा तो उसका निर्माण ठीक नहीं हो सकता। गुरुकुल सिस्टम प्रथा ही उत्तम है जो नाश किया कर दिया गया है विदेशियों द्वारा, विधर्मियों द्वारा। तो गुरुकुल शिक्षा सबसे उत्तम है। माता पिता से दूर रह के ही वो अच्छा एक विद्यार्थी, एक अच्छा ब्रह्मचारी बनता है। और जब वो पढ़कर, जैसे पहले जाते थे, माता पिता अपने बच्चे को लेकर जाते हैं तो बच्चे को कहता है कि 3 संविदा दिया जाती है, 3 संविदाएं। तो वो कहते हैं कि मैं अपने बच्चे को ये 3 संविदा लेकर भेजता हूँ। अग्नि तो है, ज्ञान की अग्नि तो है, लेकिन प्रकट करने का सामर्थ्य केवल आप में है, गुरु में है। तो गुरुकुल भेजा जाता है और वो अपने गर्भगृह में, अपने आश्रम में पूरा का पूरा उनका सारा व्यवहार, उसका लालन पालन पोषण सब कुछ वो गुरु के उसके दृष्टि में रहकर किया जाता है, और उसमें जो योग्यता है उसको उभार ली जाती है, और एक बड़ा अच्छा विद्वान, अच्छा एक उत्कृष्ट मनुष्य ये संसार को दिया जाता है। फिर उसको प्रत्यागमन यहाँ गृहस्थ में होता है, फिर गृहस्थ बनता है अपने गुरु की आज्ञा लेकर। तो जो अग्नि थी, तो जो गुरु है, गुरु उसमें अग्नि को प्रकट कर देता और समाज के बीच में आता है। जब वो आता है तब वो इतना तेजस्वी होता है कि सारे समाज के लोगों से, सारे समाज के अन्य जन है उनसे अलग दिखाई देता है। उसकी प्रतिभा, उसका पूरा का पूरा ब्रह्मचर्य सुप्त देखेंगे तो कितना बढ़िया है। ब्रह्मचारी जब आता है, गुरुकुल से वापस आता है, तो उसकी आभा चारों ओर उसको देखने के लिए आते कि ये कौन ऐसा ब्रह्मचारी, इतना चमक है, इसकी वाणी में उसकी मधुरता है, इतना अच्छी तरह से संस्कृत बोलता है, इतना ठहराव है। आजकल के बच्चे कुछ भी हो, अति चंचलता होते, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट भी क्यों ना हो जाए, लेकिन गुरुकुल में जाते हैं, हम अपने अनुभव बोलता है तो हम सोचते हैं कि ये लड़का गुरुकुल से मैं ला रहा हूँ तो इतना शांत बैठा होता है, कोई चंचलता नहीं, ये है, ये खाना है, वो देखना है, कुछ नहीं।
यहाँ देखे वो देखे, कुछ नहीं, जैसा है खाना है, हाँ क्या खाना है जो आप खिलाओगे। तो ऐसा लगता है इतना इतना सीधा कैसे हो सकता है, ये कैसे समाज स्वीकार करेगा, इतना बहुत बहुत ही एकदम ठहराव जो आता है ना, तो वो हमें भी एक बार तो ऐसे विचलित कर देता क्या होगा। लेकिन धीरे धीरे सेट इतना अच्छी तरह से हो जाता है, तो जो चंचलता मिटाता है, जो भूख ये देखने की, खाने की, भोगने की, वो बिल्कुल होती नहीं। और जब आता है तब धीरे धीरे रंग में आ जाता है, अपने संस्कार जन्मों जन्म के होते हैं। लेकिन ये तो है वहां से गुरुकुल में पढ़ा हुआ, बुरा से बुरा बुरा तो नहीं कर सकते, डल से डल विद्यार्थी भी वहां होगा नहीं, यहाँ अच्छी तरह से पास होगा, संस्कृत पर उसका प्रधानता होगा। और जब हम बच्चे को वहां रखते हैं, वो सिलेक्ट कर देते हैं, सिलेक्ट करने के बाद पूरी पूरी 100% जवाबदारी उन लोगों की, मतलब आश्रम और गुरु आचार्य जन की होती है। चाहे वो बीमार हो, चाहे वो पढ़े ना पढ़े, चाहे शिक्षा में क्षेत्र हो या तो शक्ति प्रदर्शन के क्षेत्र हो, लेकिन वो आगे बढ़ाएंगे और विशेष बनाकर ही छोड़ेंगे, विशेष बनकर ही आता है। ये गुरुकुल में हो सकता है, क्योंकि शिक्षा देने के लिए इसमें कोई अधिक नहीं होना। शिक्षा के लिए 10-15 कक्षा में 10 या 15 ही होते हैं, उनसे ज्यादा वर्ग नहीं लिया जाता गुरुकुल में। और यहाँ तो कितने ज्यादा 50-50, 60-60, उसमें भी ए और बी और सी क्या क्या होता है। और कितना कोई मान सम्मान नहीं, आचार्य का नहीं, शिक्षक का नहीं, गुरु का। और जब एग्जाम होती है तो इतना गलत व्यवहार, इतने अपमान और मार जुड़ भी बच्चे कर लेते हैं यदि चोरी करने की छूट नहीं दी जाए। यहां तक इतना बिगड़ चुका है। तो बच्चा कभी भी 10 वर्ष होने के बाद यहाँ नहीं पढ़े, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे बढ़िया से बढ़िया हो, लेकिन गुरुकुल सिस्टम वही हमारे लिए, सभी के लिए हितकारी है। शिक्षा का अर्थ अंतेवासी। 3 समिधा जो सुखी थी, अग्नि प्रज्वलित नहीं थी, अग्नि ज्ञान रूपी अग्नि को प्रकट कर देते आचार्य, अपने 10, 12, 15 वर्ष तक अपने गर्भ में रखते हैं, आश्रम गृह में रखते हैं और उसको तेजस्वी बनाते और समाज के सामने प्रस्तुत करता है। एक सामान्य मानव, एक सामान्य संतान एक महामानव बन जाता है। ऐसी प्रखरता गुरुकुल शिक्षा से प्राप्त होती है। शिक्षा के लिए महर्षि दयानंद जी भी कहते हैं, शिक्षा वह है जो उसका भाव बता रहा हूं, शिक्षा वह है जिससे मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति होती है और भौतिक और आध्यात्मिक विकास करने वाला होता है। मतलब शिक्षा प्राप्त करने से तीनों प्रकार की उन्नति होती है और भौतिक और आध्यात्मिक विकास भी होता है। शिक्षा क्या है, विद्या क्या है? सा विद्या या विमुक्त है, जो बंधनों से छुड़ाए, निर्भयता प्रदान करे, दुखों से ऊपर उठाए, असतोमा सदगमाए, असत्य से सत्य की ओर ले जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, अंधश्रद्धा से श्रद्धा की ओर ले चले, और जो बंधन है और मुक्ति की ओर मोक्ष की ओर ले जाए, वही सच्ची शिक्षा है। यदि ज्ञान देने से, शिक्षा देने से शिष्टाचार नहीं आती, नम्रता नहीं आती, सहभागिता नहीं आती, अन्य को उपयोगी होने के लिए बांटने की वृत्ति नहीं होती, तो वो शिक्षा बेकार है। और आज जो हम पढ़ रहे हैं अधिकतर ऐसी ही जो जीवन में उपयोगी नहीं है, केवल सर्टिफिकेट देते हैं। सर्टिफिकेट देने वाले भी भूखे मरते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, पीएचडी भी कर दी, वो सर्टिफिकेट लेकर घूमते फिरते रहते हैं कितने 2-5 वर्ष तक। और उसके साथ ही जो पढ़ने में डल था, लेकिन उसने मेहनतू था, पुरुषार्थी था, उसी ने पड़ोस में पकौड़ी की एक दुकान लगाई, चाय की लारी बनाई और वो अच्छी कमा रहा है और पढ़ा लिखा घूम रहा है। व्हाइट कॉलर में तो ये नहीं कर सकता।
तो शिक्षा वास्तव में वो है तो जो जीना सिखाए, स्वावलंबी हो और अन्यों को भी उपयोग हो, ऐसा हो। एक जोक्स भी आता है कि माता जी आपके कितने बच्चे हैं? कि मेरे के 3 बच्चे हैं। अच्छा 3 बच्चे हैं, तो एक क्या है कि एक डॉक्टर है, दूसरा क्या है, दूसरा लड़का क्या करते हैं, इंजीनियर है, और तीसरा क्या करता है, चोरी करता है। चोरी करता है, अरे उसको निकाल दो, घर में नहीं रखने का। अरे साहब, वही हमारा घर का पूरा करता है, बाकी तो दोनों सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे हैं चारों ओर। ये आज की शिक्षा है। तो वास्तव में कौशल्य वो होना चाहिए जिससे हमें संतुष्ट हो, हमारी उन्नति हो और अन्यों के लिए भी उपयोगी हो। और वह ऐसे शिक्षा के लिए एसी में पढ़ाना जरूरी नहीं है, उसीलिए उसको पेड़ के नीचे, यज्ञशाला के नीचे, जैसे गुरुकुलवासी पढ़ते ना, प्रकृति के बीच में आओ तो ईश्वर याद आएगा। हम प्रकृति से हट गए हैं तो ईश्वर याद नहीं आएगा, मतलब हम मूल की ओर नहीं जाएंगे, बाहर बाहर ढूंढते रहेंगे। आज की शिक्षा हमें क्या करती है, सौंदर्यवान बनाती है। बिल्कुल हमारा शरीर ऐसा एकदम स्लिम होना चाहिए, रुष्ट पुष्ट नहीं के, एकदम स्लिम। फिर हमारे परिवेश कैसा होना चाहिए, लाल है, पीला है, ये चमकीला है, टाई होनी चाहिए। ये बाहर बाहर की बातें होती है आज की शिक्षा के। और जो हमारी जो वैदिक शिक्षा है वह क्या है, वो अंदर का सौंदर्य उभारते हैं। जब तक बच्चा पढ़कर ग्रेजुएट न हो जाए, शादी न हो जाए, तब तक कन्या भी और लड़का भी कभी भी दर्पण में मत देखे। नहीं बाल सवार है, नहीं नक का पॉलिशिंग करे, उसका रंग रोगान करे, कुछ नहीं करे, नहीं टैटू चिपकाए बनाए, ये सब। आज क्या कर रहा है, आज छोटी, अभी तो 1 वर्ष के बच्चे, उसका हाथ रंगा जाता है, नख रंगा जाता है, उसको ये कपड़ा पहनू, ये पहनू, कितना समझाना, नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये। आप उसको देखोगे घर में तो कपड़े की बड़ी 20-25 जोड़ होती है। तो वास्तव में क्या जरूरत है, गुरुकुल में केवल एक ही वस्त्र होता है, एक कटी वस्त्र और एक उप वस्त्र है, वो भी नहीं होता लगभग बच्चों में। तो ये तो लटका दिया, 2 बार स्नान करने का कितने मजा आता है। आप गुरुकुल आश्रम को देखो, उसका जीवन देखो, बड़ा अच्छा होता है। और गुरुकुल में जब बच्चे एक समान होते हैं, मतलब समवय के होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो उसकी सोच, उसकी संगठन शक्ति, उसकी फूल संतान रूपी पुष्प सहज स्वभाव प्रकृति के बीच में खिलता है। यहाँ तो कुछ करते हैं, मत ऐसा कर, ऐसा मत कर, तो हम सीधा निर्णय दे देते हैं। उसको सोचने का, उसको अनुभव करने का, अच्छा बुरा, वो चांस ही नहीं देते। जो चांस, जो उस प्रकार की सुविधा सोचने की और वो अनुभव करने की वो बाहर मिलती है, वो घर में नहीं मिलती। घर में तो ये कर, वो नहीं कर, ऐसा कर, ऐसा कर। माता पिता केवल हट के, बेटा तुझे 90% लाना है, इतना परसेंट आना है। और माता पिता को पूछो आपके कितने परसेंटेज आए थे, आप 90%, 92%, 95% की बात करते हो। वो जमाना भी नहीं था। लेकिन आज की शिक्षा वास्तव में मानव को मानव नहीं, राक्षस बनाती है, एक दानव बनाती है, जो पेट चीरते हैं ग्राहकों के, क्योंकि अपने गाड़ी लेनी है, बड़ा हमारा बड़ा अस्पताल बनाना है, हमें बच्चे को भी पढ़ाना है, जो जो खर्च इतना बड़ा किया है वो वसूल करना पड़ेगा, ये सीखिए। तो ज्ञान शिष्टाचार को जन्म देता है, नम्रता, विनयता, विवेकशीलता, ये सब बढ़ाता है, तो ही ये शिक्षा काम की है। यदि हमने ज्ञान प्राप्त किया, विद्या प्राप्त की और हमारे दुख, दर्द, अंधश्रद्धा, अविद्या नहीं मिटी, तो हमारे जीवन जो लगाए वो बेकार है। शिक्षा समर्पण भाव प्रकट करता है, संगठन भाव
पैदा करता है, देने की भावना उत्पन्न करते हैं, बांटने की भावना बनाई जाती है, जो सच्ची शिक्षा है, गुरुकुल शिक्षा है। और प्रत्येक स्तर पर गुणात्मक विकास होता है। ऐसा कहा जाता है कि जिसके पास ज्ञान है उसके पास धन नहीं होता, वो दोनों की मित्रता नहीं हो सकती। सरस्वती और लक्ष्मी दोनों साथ में नहीं रहते, ऐसा कहा जाता है। वास्तव में ये गलत धारणा है। ब्राह्मण वो है क्योंकि वो देने की प्रवृत्ति वाला होता है। भिक्षाटन जो आता है लेता है, अपने आवश्यक है उतना ग्रहण कर लेता है, बाकी औरों को दे जाता है, तो वो रखता ही नहीं, इसलिए वो बेचारा लगता है, वास्तव में बेचारा नहीं होता। और हम उसका मूल्य नहीं आंकते, इसलिए आज वो बेचारे वास्तव में बेचारे बन गए हैं। तो सरस्वती और लक्ष्मी दोनों का कोई विरोध नहीं है। सरस्वती किसको कहते हैं? ज्ञान से सत्य का बोध कराती है। ज्ञान द्वारा सत्य का बोध कराने वाली अधिष्ठात्री जो देवी है वह सरस्वती है। और जो लक्ष्मी है वह क्या है? वह धन कमाने का मार्ग प्रशस्त करने वाली देवी है। प्रगति, उत्पादन और राष्ट्र हित का संरक्षण कराने वाली देवी लक्ष्मी है। श्री को उत्पन्न करने वाली, धन तो आता है, यश भी आता है, लेकिन श्री है, धर्म पूर्वक आता है, तो वह लक्ष्मी है। तो दोनों साथ साथ में रहते हैं। हमारी विद्या, ज्ञान और विज्ञान दोनों को समायोजन करने वाला होना चाहिए। ज्ञान मिला लेकिन उसका रूपांतर टेक्नोलॉजी द्वारा, साधनों द्वारा नहीं किया गया तो वो परिपूर्ण नहीं होती। हमारी शिक्षा हमें मजबूत करने वाली, निर्भय बनाने वाली, आत्मरक्षा करने वाली, हमारे परिवार और राष्ट्र की आत्मरक्षा, और जो दीन दुखी पीड़ित है, जो नीचे वर्ग के जो ऐसे है, तो उन लोगों की रक्षा करने वाली हो, ऐसा शिक्षा देना जरूरी है। सामर्थ्य बढ़ाने वाली होनी चाहिए। पारिवारिकता, आत्मीयता, स्नेह वृद्धि होनी चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जिससे पारिवारिकता बढ़े, आत्मीयपन लगना चाहिए। आंतरिक चेतना है उनको जागरूक करने वाली हमें विद्या प्रदान करनी चाहिए। विद्या अथवा तो शिक्षा ऐसी हो जिससे सुधार हो, जो है उनसे और आगे बढ़े, बढ़िया बने, बेस्ट बने, दी बेस्ट बने, अनुकरणीय बने, आदर्श बन जाए, वही शिक्षा वास्तविक शिक्षा है। शिक्षा लेने होना चाहिए। हमने जहां से सीखा है, जिसने दिया है, कृतज्ञ भाव होना चाहिए, चाहे किसी भी पोस्ट पे हो। हम अपने गुरु को भूल गए, क्या थे, क्या नाम था, चेहरा भी भूल गए, लेकिन वो भाव, हाँ ये बहुत अच्छे थे, बहुत प्रेम से सिखाते थे, ये टीचर थे तो बहुत कड़क, लेकिन हमारे हित की बात करते थे। तो ये हमारे चित्त में संस्कार रूप में है, तो उसका कृतज्ञ भाव रखना चाहिए कि हाँ, हमारे निर्माण, ये हमारे शिक्षक जिसका मैं नाम नहीं जानता, मुझे उसका चेहरा याद नहीं, कुछ स्मृति नहीं, फिर भी कुछ अच्छा दिया था। वो भाव, क्या सिखाया था नहीं मालूम, क्या याद किया, कितना मार्क्स लाते थे, क्या कितने गुण लाते थे, कुछ नहीं मालूम, लेकिन हमें याद है अच्छा था। तो जो कृतज्ञ भाव होना चाहिए, यही शिक्षा हमें सिखाती है। आज की शिक्षा तन और धन पर काम कर रही है, गाड़ी, बंगला और भवन पर काम कर रही है। वास्तव में यह तन धन तो मिलेगा ही, इसके उपरांत मन और आत्मा पर विशेष चमकाने वाला ज्ञान, शिक्षा होनी चाहिए। तो मन और आत्मा को छोड़कर जब
ये तन और धन और वैभव और सुख सुविधा दी जाएगी उस प्रकार की, वो हमारे लिए अहितकारी श्राप बनती है। और आज ऐसा ही हो रहा है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक भोग। जो जरूरी है उतना ले लो, बाकी औरों के लिए छोड़ दो, औरों के लिए बांट लो, खूब कमाओ, लेकिन हजारों हाथ से बांटो। इस प्रकार की ज्ञान हमारे वेद कहते हैं, परमात्मा बोलते हैं। सबको साथ लेकर चलने वाला ही सच्चा शिक्षार्थी होता है। शिक्षा ग्रहण करने वाला सबको साथ लेकर, सबका साथ, सबका विकास, यह भावना से आगे चलता है। केवल भौतिकवाद पर झुकाव नहीं होना चाहिए, लेकिन गरीबों जो सुविधा से वंचित है, तो ऐसी शिक्षा हो जो उनको भी उपयोगी हो। यदि ऐसा नहीं किया जाए, जो छोटे वर्ग वाले उनको साथ में नहीं लिया गया, उसका सहयोग नहीं किया, तो वो हम अपने आप का हम आत्महत्या कर रहे हैं। हम अपने देश की, हमें अपने समाज का हम आत्महत्या कर रहे हैं, हम गद्दार है, ऐसा कह सकते हैं। तो शिक्षा हमें छोटे को भी ऊपर उठाने का संदेश देती है। जीवन में आमूलचूल परिवर्तन शिक्षा ही देता है। चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व का विकास जो करना हो, तो सुशिक्षा ही है। उसके लिए चित्र की पूजा नहीं, चरित्र की पूजा। हमारे आदर्श हमारे राम होने चाहिए, हमारे कृष्ण हो जाए, हमारे शिव होने चाहिए, हमारे विष्णु और हनुमान होने चाहिए, वो हमारे आदर्श है। ऐसा कृष्ण, राम, शिव, विष्णु, गणपति, ऐसा कहीं भी विश्व में कहीं ऐसा जीवन जीने वाले व्यक्ति, महान पुरुष हुए इसी धरती पर हुए, और कहीं नहीं हुए, नहीं होंगे। क्योंकि उत्तम चरित्र निर्माण करने की जो प्राकृतिक भी जो सौंदर्य और सुविधा परमात्मा ने इस भूमि पर दी है, जो हर 12 मास ये सूर्य चमकता है, चंद्र चमकता है, चंद्र भी शीतलता देता है, कितने प्रकार के अनाज, कितने प्रकार के मसाले, सब कुछ यहाँ है। तो ऐसे वातावरण में बुद्धि पूरी स्वतंत्रता से, सहजता से खिल उठती है, और वही ज्ञान संपादन करके औरों को भी उन्नत करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ये यहाँ ही संभव है। तो ऐसा चरित्र निर्माण, ऐसे आदर्श व्यक्तित्व जीने वाले यहाँ उत्पन्न होते। तो इस प्रकार की शिक्षा यहाँ दी जाती है, क्योंकि यहाँ गुरुकुल शिक्षा हजारों करोड़ों वर्ष से यहाँ ही थी और जगह नहीं थी। शिक्षा अनुकरणीय होनी चाहिए, चरित्र को उज्जवल बनाने वाली, परंपरा जो उज्जवल है, बेस्ट है, उनके अनुकूल चलने वाली, उत्तम व्यवहार देने वाली, सुगठित और संतुलित समाज को रचना करने वाली, राष्ट्र को अखंड बनाने वाली, विश्व शांति प्रदान करने वाली शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा में जो राजनीति है उसमें भी धर्म होना चाहिए। ज्ञान वही है जिसमें धर्म हो, जिसमें मानवता हो, जिसमें सहजता हो, जिसमें सरलता हो, वही शिक्षा है। नकारात्मकता, रोग, भय, पाप, अन्याय, अंधश्रद्धा आदि का निर्मूल जो करना हो, तो शिक्षा ही लेनी पड़ेगी। तत्व का बोध, 3 तत्वों का बोध करना हो, तो हमें गुरु चरणों में ही बैठना पड़ेगा, हमें दर्शन पढ़ना पड़ेगा, वेदों की ओर जाना पड़ेगा, व्याकरण भी सीखना पड़ेगा। तो यह वास्तव में शिक्षा है जो जीवन में उपयोगी होती है, और सत्य की खोज कराने वाली शिक्षा होनी चाहिए। हम माता पिता है, अपने बच्चे को क्या बनाते हैं जो हम नहीं बन सके। हमारी इच्छा थी, वो अधूरी रह गई। हमारी इच्छा पूर्ण करने, हमारे बच्चे पूर्ण करे, हमारा पोता पूर्ण करे, इस प्रकार की हमारी जो मान्यता है, हमारी चाहना, उस पर हम थोप देते हैं, इतना भार दे देते हैं कि वो सहजता वो उससे हट जाता है।
सहजता मिट जाती है। तो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। शिक्षा मतलब कोई जानकारी का बड़ा ढेर नहीं है जो मस्तिष्क में रहकर सड़न पैदा करे। आज हम जानकारी पैदा करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति आता है, ये जाना वो जाना, ये जाना वो जाना। अरे वो क्या उपयोगी है, क्या करेगा? पैसा करोड़पति बन गए तो भी क्या? वास्तव में जानकारी वह सच्ची नहीं है, लेकिन जो जानकारी है वो कितनी अनुभूति में, कितने व्यवहार में आती है, कितने औरों को उपयोगी होती है, कितनी हमारी वृद्धि होती है, कितना मलिनता को दूर करती है, अन्य को प्रेरित करती है, अन्य के लिए आदर्श रूप बनती है, वही शिक्षा वास्तविक शिक्षा है। शिक्षा का उद्देश्य और जीवन का उद्देश्य एक ही होता है। जीवन का उद्देश्य सुख प्राप्त करना, बंधनों से छूटना, और शिक्षा का उद्देश्य भी वही है, सुख प्राप्त करना और जो मलिनता है, अविद्या है, उससे दूर हटना और परम गति जिसमें परम आनंद है उसकी ओर आगे बढ़ना। तो शिक्षा का उद्देश्य और जीवन का उद्देश्य दोनों एक ही होता है, एक ही होना चाहिए। शिक्षा के लिए उद्यानम ते पुरुष व अवयानम, यदि हे मनुष्य तुझे ऊपर उठना है, नीचे गिरना नहीं है, तेरा सिर मैंने ऊपर बनाया है, ऊपर ही रखा है, तेरा मूल ऊपर है और परमात्मा भी ऊपर है, मतलब दिव्य है, ऊंचा है, महान है, तो उस ओर हमें जाना है। ज्ञान प्राप्त करना हो तो तीन वस्तु चाहिए, एक त्याग चाहिए, सेवा चाहिए और पुरुषार्थ चाहिए। त्याग, सेवा और पुरुषार्थ, ये तीन स्तंभ है, तो हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। शिक्षा वही सिखाती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निर्भयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। शिक्षा प्राप्त करके सबके लिए सुख बांटे, सब अच्छे बने, उत्तम बने, श्रेष्ठ बने, ज्ञानवान बने, इस प्रकार की भावना सच्ची शिक्षा ग्रहण करने वाला ही कर सकता है, फैला सकता है, बोल सकता है। ऐसे ही साना भवतु सनो भुनक्तु, गुरु और शिष्य दोनों बोलते हैं कि हम जो प्राप्त करें, जो अन्न ग्रहण करे, जो ज्ञान प्राप्त करे, जो विशेषता प्राप्त करे, वो हमें उसका संरक्षण करे, उसको दिव्य बना और औरों को भी बांटे। इस प्रकार की भावना वेद शिक्षा लेने वाले संतान ब्रह्मचारी बोलता है। आज गांव में पहले तो मास्टर कहते हैं, ये टीचर है, शिक्षक है, या मास्टर है, पंतु जी है, इस प्रकार की उसकी वैल्यू उतनी नहीं होती। वास्तव में आज से तो अच्छी वैल्यू थी, भले कम पढ़ाते थे, लेकिन आज के टीचर, मैम, मैडम बोलते हैं, लेकिन उसमें वो गहराई नहीं जो आचार्य बोलने से होती है, जो गुरु बोलने से होती है। वो जो भाव प्रकट होते हैं गुरु आचार्य, उसमें ये सामान्य ऐसे मास्टर, पंतु जी, मैडम कहने में नहीं होता। शिक्षा वास्तव में वो है कि बच्चों में क्या है, क्या विशेषता है, क्या उसकी रुचि है, उसको उभारा जाए, उसको बढ़ाया जाए, उसको ठीक मार्ग दिया जाए। वही सच्ची शिक्षा है जो मनुष्य को उन्नत करती है और योग्य बनाती है। शिक्षा स्वस्थ मन का निर्माण करती है, स्वस्थ बुद्धि का निर्माण करती है, स्वस्थ परिवार का निर्माण करती है, समाज राष्ट्र को उन्नत और प्रकाशित करती है, और स्वस्थ भविष्य का भी निर्माण शिक्षा ही करती है। केवल अपना ही नहीं, राष्ट्र का भी, विश्व का भी।
वेदों में भी आता है, शुक्रो असि, भुजो असि, स्वर असि, आद्रुहि। हे बालक, तू ज्ञान संपन्न बन, शुक्रो असि, तेजस्वी बन, ज्ञान से समृद्ध बन, और ऐसा ज्ञान तो प्राप्त कर। भुजो असि, तो शत्रुओं को भून डालने वाला बन। शिक्षा वीर बनाता है, वीरू नहीं, माई कांगड़ा नहीं, नपुसंग नहीं, वीर, धीर, ज्ञानी, एक योगी बनाता है। तो शत्रु को भून डालने वाला भुजो असी, स्वरसी, आनंद देने वाला बन। जो शिक्षा ग्रहण करे, ज्ञान को प्राप्त करे, वो आनंद में रहेगा, वो खुश हो जाएगा। कुछ हमें नहीं आता तो हम बच्चे को मोबाइल का कुछ हमें टेक्निक नहीं आती, व्हाट्सएप कैसे अपग्रेड करना ये सब नहीं आता, तो हम पूछते हैं तो चलो पुत्र को तो टाइम नहीं है, पुत्र वधु को पूछे, वो भी बेचारे रसोई घर में दौड़ धाम में है। फिर हम अपने पोते को पूछते, जो बड़ा है 8-10 वर्ष का है, उसको पूछते हैं, हाँ बेटा तू आ यहाँ, क्या है दादी माँ, क्या है नानी माँ। तो ये करनी, ये कैसा अपडेट किया जाता है। तो ऐसे फट फट फट, अरे दादा, अरे दादी, इतना नहीं आता, ऐसा करता है, चला जाता है। लेकिन हमें सिखा जाता है, और सीखने के इतना आनंद, वाह मैंने आज सिखाया, मैंने आज पोते ने मुझे सिखा दिया, कितना आनंद आता है। तो आनंद देता है जब ज्ञान थोड़ी सी, चाहे कुछ भी हो, तो हमें ज्ञान देता है, बल देता है, शक्ति देता है, अपनी आयु को बढ़ा देता है। तो स्वरसी मतलब हमें आनंदमय बनाता है। ज्योति स्वरूप, आद्रुहि, श्रेयांश्री, परम कल्याण को प्राप्त कराने वाला ज्ञान प्राप्त करने से ये होता है। बहुत सारा है, तो समय हो गया मेरे, अभी और 3-4 पत्ते हैं कोई बात नहीं, जितना हो सके। यदि हमें शिक्षा देनी है, सुसंस्कार का सिंचन करना है, तो सबसे पहले हम विचार अच्छे दें, विचार अच्छे मिले हमारी ओर से, माता पिता की ओर से, परिवार की ओर से, और वातावरण भी उस प्रकार का है कि सात्विक हो, सरल हो, सहज हो, डरावना ना हो। उस प्रकार के वातावरण में ये पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, ज्ञान दिया जाए। तो ज्ञान देना मतलब एक प्रकार का विचार देना। तो पहले विचार बनेगा, तो विचार से आगे जाकर वो वाणी, वो बोलेगा, जैसा बोला वैसा बोलेगा। समझ में भले नहीं आएगा, बच्चा है क्या समझेगा, उसको क्या उपदेश है, जो देखा जो सिखाया वो बोल देगा। तो विचार से वाणी, जैसी वाणी ठीक है तो उसके पहले विचार ठीक है तो वाणी ठीक होगी, विचार ठीक है तो फिर हमारा व्यवहार ठीक होगा, व्यवहार ठीक होगा तो फिर हमारी आदत बन जाएगी। हाँ, सुबह उठ गए, दादी माँ ने कहा कि ये दंत पंजन करना, उठने पहले दादी माँ ने कहा सबसे पहले परमात्मा को नमस्ते करना, फिर माता पिता को नमन करना, फिर दादी माँ को नमस्ते करना, फिर दंत पंजन करना। ये रोज रोज कहते रहो, आदत बन गई। उठा, खोली, प्रभु को नमस्ते किया, गायत्री मंत्र बोल दिया, फिर पापा मम्मी को नमस्ते किया, फिर करने, ये आदत बन गई। और पहले विचार दिया, फिर उसने वाणी और वर्तन किया, फिर वो रोज ऐसे करने लगा तो आदत बन गई। आदत बनने से वो हमारा चरित्र बन जाता है, इसके बिना हम रह नहीं सकते। ये कौन लड़का है, हाँ रोज वो माता पिता को वंदन करता है, परमात्मा को पहले याद करता है, यज्ञ में भी बैठता है, सत्संग में भी कभी कभी जाता है, वो लड़का, हाँ उसका चरित्र, उसका नाम से नहीं, हाँ वो भक्ति करने वाला, माता पिता को वंदन करने वाला वही बालक है। ये चरित्र बन गया आपका, आपके परिवार का। ऐसे परिवार में ऐसे बच्चे हैं, आज के कलयुग में भी ऐसे है। तो इस प्रकार का वो चरित्र बन जाता है। पहले विचार, फिर वाणी, फिर वर्तन, फिर आदत, फिर चरित्र बन गया। चरित्र बन गया तो हमारा जीवन इस प्रकार का बन जाएगा। यह राम तो ये धर्म का साक्षात धर्म स्वरूप, साक्षात धर्म देखना हो, साक्षात वेद को देखना हो, तो अब राम का चरित्र देख लो, उसका जीवन देख लो। तो एक इस प्रकार का चरित्र बन जाता है।
और फिर वो वही चरित्र इस प्रकार वही अपना भाग्य बनाता है, वो भाग्य विधाता बन जाता है अपना, और सारे युग का परिवर्तन करने वाला होता है। तो इस प्रकार से यह जो ज्ञान देना, विचार देना, सानुकूल विचार देना, और उसी प्रकार से उसकी वाणी, उसका वर्तन, उसकी आदत और उसका चरित्र, और वही उसको प्रकाशित करता है, उसके परिवार को प्रकाशित करता है, वह राष्ट्र को प्रकाशित करता है, और आगे वाले भविष्य को भी भाग्य विधाता बन जाता है। तो इस प्रकार जो हम आज है, जो दिखाई दे रहे हैं, वास्तव में हम जो दिखाई रहे वो नहीं है। हम वास्तव में जो विचार है, हमारे में जो ज्ञान है, उसका प्रकटीकरण यह शरीर के द्वारा है। माता पिता के द्वारा लंबा, छोटा, काला, गोरा जो भी मिला, लेकिन जो हमारी मुख मुद्रा है, हमारा जो जाने अनजाने जिस प्रकार का व्यवहार है, शरीर का, देखने का, सुनने का, समझने का, वो जो है वो विचार का यह फल स्वरूप है, यह फल है। वास्तव में बीज हमारे जो ज्ञान विज्ञान वही हम सच्चे है, यह तो केवल प्रगटीकरण है। गौतम बुद्ध वही कहते हैं कि हम आज जो दिखाई दे रहे वस्तु तो वो हमारे विचारों का फल है। और विचार ज्ञान बार बार देते हैं, विचार बार बार देते हैं, दृढ़ता से देते हैं, तो संकल्प बन जाता है, ये मुझे ऐसा ही करना है। जब संकल्प बन जाता है तो चाहे कुछ भी आप यहां तक बोलेगा, ऐसा कुछ भी बात नहीं जो मैं सीख नहीं सकता, ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो मैं कर नहीं सकता। ऐसा जब संकल्प करते हैं और वही फलीभूत हो जाता है। तो वह संकल्प की मतलब कि जो जो ज्ञान है, जो जो विचार हमने उसको दृढ़ बनाया, संकल्प बनाकर, और उसको उसके लिए ठीक विवेकशीलता, पुरुषार्थ लगाया, नीतिमत्ता लगाई, निष्ठा लगाई, और तब वो प्रकट हो जाता है फल के स्वरूप में। मीठे फल औरों के लिए भी उपयोगी होता है। और यह विचारों की दृढ़ता सारे ब्रह्मांड को, सारे पृथ्वी को हिला देता है। ऐसे संकल्प की शक्ति है। संकल्प बड़े बड़े पत्थरों को, बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ देता है। ऐसा भी सुना है कि एक वृद्ध व्यक्ति है, वृद्ध तो नहीं लेकिन 40-45 वर्ष का आदमी था। उसने सोचा कि मुझे ये पहाड़ है ना, पहाड़ में से मुझे ये मार्ग बनाना है। रोज रोज कुछ घंटे लगातार, और एक दिन वो 10-15 साल के बाद वो एक जाने का रास्ता पहाड़ चीर कर वो सामने दूसरे पहाड़ तक चला गया। तो थोड़ा थोड़ा डाला हुआ पहाड़ को भी तोड़ सकता है, उसमें भी मार्ग बना सकता है, सागर को ऊपर भी बड़ा पुल बना सकता है। क्या नहीं कर सकता यदि संकल्प किया। हमने भी संकल्प नहीं किया, और संकल्प करते तो और बहुत आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन दृढ़ता नहीं रखते।